हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डांसिंग डाउन द विकेट्स। और मैं फिर से हाजिर हूँ गाइस कल के मैच का रिव्यू लेके। तो कल हुआ था एलिमिनेटर, ये मैच हुआ था सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस आरआर, और टॉस जीता था सनराइजर्स हैदराबाद के कैप्टन पैट कमिंग्स ने और पहले बॉलिंग का फैसला करा। तो ऐसा लग रहा था, ये न्यू चंडीगढ़ के ग्राउंड में मैच था जहां पे बैटिंग पिच होती है, और मुझे ऐसा लग रहा था कि जिसने टॉस जीता है उसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जीतने के। और रिकॉर्ड भी यही कह रहा था कि सनराइजर्स हैदराबाद आरआर से 6 आउट ऑफ 6 मैच जीती हुई है एलिमिनेटर। अगर कभी भी उसका आरआर से हुआ है तो सनराइजर्स हैदराबाद ही जीती है। तो टॉस जीत के जब पहले बॉलिंग चुनी सनराइजर्स हैदराबाद ने, और ओपनिंग पे आए आरआर की तरफ से जायसवाल और सूर्यवंशी। जायसवाल और सूर्यवंशी जब बैटिंग पे उतरे तो क्या धमाकेदार बैटिंग हुई गाइस। सूर्यवंशी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए इस मैच में, इतनी जबरदस्त बैटिंग करी। 29 बॉल्स पे 97 रन बनाए और 12 छक्के मारे। तो 12 छक्के एलिमिनेटर में कभी भी किसी प्लेयर ने नहीं मारे हैं, तो ये 12 छक्के मारने का एक रिकॉर्ड तो ये टूटा। दूसरा रिकॉर्ड उसने तोड़ा कि 2012 में क्रिस गेल ने मारे थे 59 सिक्सेस, और कल के मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी ने वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया क्रिस गेल का, और लगा दिए हैं 65 छक्के 65 सिक्सेस। और एक और रिकॉर्ड बनाया एलिमिनेटर में विद इन पावर प्ले में ही हाफ सेंचुरी बनाने का। 17 बॉल पे उसने हाफ सेंचुरी भी बनाई। इतनी धमाकेदार बैटिंग करी सूर्यवंशी ने कि चारों खाने चित कर दिया एसआरएच को। एसआरएच का कैप्टन पैट कमिंस के तो एक ओवर में 25 रन मारे, 3 तो कंटिन्यूसली लगातार 3 छक्के मारे उसके ओवर में। तो इतनी शानदार बैटिंग, हम तो सोच रहे थे जब ये मैच देख रहे थे तो यार इसकी सेंचुरी हो जाए, और सेंचुरी जब 29 बॉल पे तो ये आउट हुआ है। इसका मतलब 28 बॉल पे ये 97 रन पे खेल रहा था, और अगर एक चौका लगा देता तो 29 बॉल पे इसकी सेंचुरी हो जाती। पर शॉट मारने के चक्कर में थर्ड मैन पे ये कैच आउट हुआ। इसके आउट होने के बाद ध्रुव जुरैल ने भी बहुत अच्छी पारी खेली। 21 बॉल पे उसने भी 50 रन मारे, 3 छक्के और 5 चौके मारे उसने, और शानदार बैटिंग करी। जैसे ही वो आउट हुआ उसके बाद थोड़ी पारी स्लो हो गई। एक वक्त को जब सूर्यवंशी खेल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि ये लोग 270-280 रन का स्कोर भी बना सकते हैं। पर जब वो आउट हुआ उसके बाद ध्रुव जुरैल भी आउट हुआ, तो ये स्कोर स्लोली धीरे धीरे रेगुलर इंटरवल में विकेट गिरती रही, और ये इन्होंने टोटल स्कोर बनाया 243, लॉस ऑफ 8 विकेट्स इन 20 ओवर्स। तो अपने 20 ओवर में ये सिर्फ 243 रन बना पाए। पराग ने भी एक अच्छी पारी खेली, 12 बॉलों पे 26 रन बनाए, 2 छक्के 2 चौके मारे उसने। तो इन तीनों की वजह से ये स्कोर इतना पहुंचा। जायसवाल ने भी 29 रन बनाए, पर मेन अट्रैक्शन रहा कमेंटेटर। तो इतनी तारीफ कर रहे थे कमेंटेटर, क्या पूरी पब्लिक, यहाँ तक कि एसआरएच वाले भी बोल रहे थे यार इसकी हाफ सेंचुरी कंप्लीट हो जाए, यार इसकी सेंचुरी कंप्लीट हो जाए। इतना अच्छा खेला, मतलब 15 साल का लड़का 12 छक्के मार रहा है, और वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, कोई ऐसा कोई बॉलर नहीं। पैट कमिंग्स ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट टीम का कैप्टन है, वनडे टीम का कैप्टन भी रह चुका है। पैट कमिंग्स पे इतने छक्के मारे उसने, भूत ही बना दिया। मेरे ख्याल से पैट कमिंग्स ने 64-65 रन दिए अपने 4 ओवर में। और एसआरएच की तरफ से हिंगे ने 3 विकेट लिए। वो भी उसको 3 विकेट मिलने ही थे क्योंकि सारे बॉल शॉर्ट ही मार रहे थे सारे प्लेयर, तो वो कैच आउट हो रहे थे फिर बाउंड्री लाइन पे सारे के सारे। तो 3 विकेट मिले हिंगे को, और इस तरीके से इन्होंने 243 रन बनाए। तो जब बैटिंग स्टार्ट हुई एसआरएच की, तो पहली ही ओवर में जॉफर आर्चर ने अभिषेक शर्मा को 0 पे आउट कर दिया। जैसे ही अभिषेक शर्मा आउट हुआ तो मुझे लग रहा था कि अब ये गई, एसआरएच गई। हालांकि एसआरएच ही ऐसी टीम थी जो इस टोटल को चेस कर सकती थी, क्योंकि उसके जो टॉप 4 के बल्लेबाज हैं ऐसे धुआंधार बल्लेबाज हैं, किसी भी स्कोर को चेस कर सकते हैं। पर शायद कल उनका दिन नहीं था, और पहले ओवर में जब अभिषेक शर्मा आउट हुआ तो ईशान किशन बैटिंग पे आया। और ईशान किशन तो ऐसे बैटिंग कर रहा था कि ये 200 रन तो ये 10 ओवर में बना दे। हर ओवर में मारे जा रहा। टोटल उसने 33 रन मारे, सिर्फ 11 बॉलें खेली, 3 छक्के और 3 चौके। उसको भी फिर जॉफर आर्चर ने आउट कर दिया।
उसके बाद तो कोई टिक नहीं पाया। रेड्डी ने 38 रन बनाए और सलील अरोड़ा ने 35 रन बनाए और ये 196 पे ऑल आउट हो गए 19.2 ओवर में। और आरआर की तरफ से बर्गर ने 2 लिए, साहिल मिश्रा ने 2 विकेट लिए और जडेजा ने 2 विकेट लिए और जोफर आर्चर ने 3 विकेट लिए। तो गाइस इस मैच में, ये मैच तो रिमेंबर रहेगा, याद रहेगा सिर्फ सूर्यवंशी की बैटिंग के लिए। 15 साल के इस लड़के ने जो बैटिंग के कारनामे करके दिखाए हैं, शायद ही किसी ने कभी ऐसा सोचा भी होगा कि ऐसा इतने कम उम्र का लड़का ऐसा भी खेल सकता है। कुछ रिकॉर्ड उसने जो बनाया है वो तो मैंने आपको बता ही दिया। उसने गेल का रिकॉर्ड तोड़ा है 59-6 का, अब उसके 65 छक्के हो चुके हैं और ऑरेंज कैप भी अब वैभव सूर्यवंशी को मिल गई है। उसके टोटल 680 रन हो गए हैं और 680 में से गाइस आपको पता है 610 रन तो उसके बाउंड्री से हुए हैं। 610 रन इसलिए बाउंड्री से मारे और 680 रन हो चुके हैं उसके। अब ऑरेंज कैप में बैटिंग में वो सबसे टॉप पे चल रहा है और बॉलिंग में अभी भी भुवनेश्वर कुमार 26 विकेट के साथ टॉप पे चल रहा है, उसके साथ रबाडा और अब उस लाइन में जोफर आर्चर भी आ चुका है। तो ये 3 हैं जो बेस्ट बॉलिंग की परफॉर्मेंस में सबसे ऊपर चल रहे हैं। और मोस्ट सिक्सेस इन आईपीएल प्लेऑफ में तो मैंने बताया था सूर्यवंशी ने 12 छक्के मारे हैं, उसके बाद गिल ने 10 और रजत पाटीदार ने 9 छक्के मारे हुए हैं। तो ये थी कुछ रिकॉर्ड जो सूर्यवंशी ने बनाए हैं और ये मैच हमेशा याद रहेगा सूर्यवंशी की इस पारी के लिए। गाइस 15 साल का लड़का इतने मैच्योर है। ये देखो, ये मैच जो था ना, ये मैच था नॉकआउट। अगर हारते तो ये टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाते। तो इस मैच में इतना प्रेशर होता है और उस प्रेशर में वर्ल्ड क्लास बॉलरों को इतनी अच्छी तरीके से धुनाई करना कि भाई काबिले तारीफ है। तो स्टार टू बी बॉर्न। मुझे तो लगता है कि आने वाले टाइम में 10 साल 15 साल 20 साल तो मुझे लगता है अब सूर्यवंशी का ही नाम चलेगा। बहुत ही अच्छा बैट्समैन है, नजर ना लगे इसके जिस तरीके से खेल रहा है। तो उम्मीद है कि आगे भी ऐसी परफॉर्मेंस करता जाए। तो गाइस अभी इस रिव्यू को करते हैं ही एंड और मिलेंगे आपसे फिर सेकंड क्वालिफायर में जो कल होगा जीटी वर्सेस आरआर। तो बने रहना मेरे साथ। आरआर के बॉलर भी डर रहे होंगे कि वैभव सूर्यवंशी को कैसे आउट करा जाए। तो मिलेंगे आपसे फिर कल के रिव्यू में, तब तक के लिए बाय बाय।